हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एसएससी जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो मई में आपका फ़ेज़ 1 का होना था, वो समाप्त हो चुका है। और जो आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम यहाँ से 13 से आपका 20 जून के अंतर्गत होना है। उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो है यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण होने वाली कि क्योंकि जो आपके 15 से लेकर के 19 तक एग्ज़ाम हुए हैं मई में, उन सारे क्वेश्चंस को इसमें आपका एक साथ कर दिया गया है। सबको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको सपोर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके 15 से पहले हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पूछे गए थे। को अगर क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लें आपके, तो क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया था ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे 15 से आपका 16 से शुरू करते हैं। आपको देखना है ऑलमोस्ट सबके यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि जो आपका 16 मई को आया हुआ था, उससे शुरू करेंगे कि आपका सिनोनिम्स यहाँ पर फैबुलस का पूछ लिया गया था। फैबुलस की बात करें तो फैबुलस आपका बहुत अच्छा होना होता है, आप समझ सकते हैं। फैबुलस का मतलब थोड़ा स्पीड में रहेगी वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आपकी वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो प्रोडिजियस आपका हो जाएगा, रिमार्केबल हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा आपका, यहाँ पर सुपर स्टुपेंडियस हो जाएगा, आपका रेमंडुअस हो जाएगा। तो ये जो सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ईजीनेस का आपका सिनोनिम पूछ लिया गया था, तो ईजीनेस की बात करें आपका, तो आपका रिसेप्टिविटी हो जाएगा, आपका गुलिबिलिटी हो जाएगा, रिसेप्टिविटीनेस हो जाएगा, आपका सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो ये सारे ईजीनेस के आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर आपका टेल का सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आपका शॉर्ट स्टोरी हो जाता है, एनेक्डोट हो जाता है, नैरेटिव हो जाता है, स्टोरी हो जाता है। तो ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर टेल से रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका कंसेंसस पूछा गया था। कंसेंसस आपका वही तालमेल होता है, जिसका सिनोनिम्स आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, हार्मोनी हो सकता है, कॉन्क्योरेंस हो सकता है आपका। सब्टल का आपका पूछा गया था, यानी बहुत अच्छा होना होता है, इसका सिनोनिम्स आपका ओवर नाइस हो जाएगा, अल्ट्रा फाइन हो जाएगा, आपका फाइन ड्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे पुअर की बात कर लें तो पुअर का आपका यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था। तो पुअर के अगर एंटोनिम की बात करें आपका, तो वेल्दी आपका हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम्स, यानी कि पुअर गरीब होता है। रिच हो जाएगा आपका, ओपुलेंट हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। एबॉर्ट की बात करें तो एबॉर्ट के एंटोनिम्स के तौर पर आपका कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आपका रोकना होता है। कंप्लीट हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ब्यूटी का पूछ लिया गया था एंटोनिम्स, तो ब्यूटी का आपका एंटोनिम्स जो आपका क्रूडनेस हो जाएगा, रफनेस आपका हो जाएगा, अगलीनेस हो जाएगा। आपका यहाँ पर बात करें तो आपका इन एलिगेंस हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक यहाँ पर सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, कि जो भी आप लोगों के अभी तक 2 से आपका लेकर के 19 मई तक एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी एमटीएस के, तो जिन लोगों ने अभी तक ये परचेज़ नहीं किया है 2 से 19 मई के शिफ्टों का पीडीएफ आपका, जिसमें कि सभी जीके जीएस के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर आपकी जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये आपका रखा गया, ज़्यादा अमाउंट आपका नहीं रखा गया, जिसमें आपके जीके जीएस के सारे शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन जो भी मिल पाए वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जिन्हें परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी 13 से 20 जून के लिए आपका ये रामबाण पीडीएफ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस पीडीएफ से मिल जाने, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पिछले पूछे जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 लोग जो हैं इस पीडीएफ को परचेज कर चुके हैं। ग्रुप में 300 लोग हैं जिन्होंने पीडीएफ परचेज किया हुआ है। लोग रिलाई कर रहे हैं, भरोसे कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो लोग ट्रस्ट करके मैसेज भी कर रहे हैं कि उनको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो 300 लोग इसमें जुड़ भी चुके हैं। तो जिन लोगों को लेना हो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। बाकी आपको सारे शिफ्टों का पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। ब्यूटी का आपका हो गया था। उसके बाद अगर लेथार्गिक की बात करें तो आपका आलसी होता है, जिसके अगर एंटोनिम की बात करें तो आपका विगरस हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा। तो ये सारे आपके वर्ड लेथार्गिक के आपके एंटोनिम के रूप में हो जाएंगे। प्रीसियस आपका पूछा गया था। प्रीसियस जो आपका होता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, प्रीसियस आपका कीमती होता है, जिसका एंटोनिम आपका चीफ हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा। एक काम का पूछा गया था आपका, बिल्कुल आसान सा वर्ड है, शांत होता है, जिसका एंटोनिम्स आपका एंजाइटी हो जाएगा, स्ट्रॉमी हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे आपके जो हैं एंटोनिम्स काम से रिलेटेड हो जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपका जो पूछा गया था, अगेंस्ट द क्लॉक पूछा गया, 2 से 3 बार पूछ लिया गया। ये इसका मतलब होता है इन अ ग्रेट हरी, एज फर्स्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितने जल्दी में होना, बहुत जल्दी में होते, उसमें अगेंस्ट द क्लॉक आपका फ्रेज यूज किया जाता है। एक आपका आया हुआ था कि ऑफ अ अकाउंट ऑफ, जिसका मतलब होता है ओविंग टू, बिकॉज ऑफ दैट, यानी किसी चीज़ के कारण आपका, तो वो होता है इन अकाउंट
अकाउंट ऑफ, जिसका मतलब ही डजंट ड्रिंक एल्कोहल ऑन अकाउंट ऑफ हिज पुअर हेल्थ। नेक्स्ट आपका पूछा गया था विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपका पूछा गया था विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट की बात करें तो इसका जो मतलब होता है टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, कि या उस चीज़ को ना मानना, विश्वास न करना जो आपको पूरी तरह बताया गया, बिकॉज यू थिंक इट इज़ अनलाइकली टू बी ट्रू, क्योंकि ये सच यहाँ पर नहीं होने वाला है, उस बात को आप सच ना मान रहे हो, तो विद अ पिंच सॉल्ट उसका मतलब हो जाता है। गट फील आपका पूछा गया तो गट फील क्या होता है आपका इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन एंड इमीडिएट और बेसिक फीलिंग, यानी कि जो आपकी बेसिक फीलिंग से रिलेटेड होता है कि क्या आपका हो सकता है, जो आप फील कर रहे होते हैं वो आपका गट फीलिंग यहाँ पर होता है। नेक्स्ट एक आपका बैक सीट ड्राइवर का आपका पूछा गया था इडियम्स, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जब आप कोई एडवाइस चाह ना रहे हों और आपको ज़रूरत ना हो फिर भी आपको वहाँ पर देता है एडवाइस, वो आपका होता है बैक सीट ड्राइवर। समवन हु गिव्स यू अनवांटेड एंड अननीडेड एडवाइस एंड समटाइम्स ऑल्सो क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, यहाँ पर वन वर्ड के अंतर्गत पूछे गए थे जो कि ऑटोक्रेसी होता है, इज अ रूल ऑफ एन ऑटोक्रेट। नेक्स्ट आपका पूछा गया था द इंसेक्ट विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं उनको आपका पैरासाइट कहा जाता है, यानी परिजीवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया हुआ था कि वॉकड और मूव एट स्लो रिलैक्स्ड पेस, यानी कि चलना या आपका बढ़ना आगे धीमे से आपके धीरे से पेस में, तो ये आपका एम्बल हो जाता है। बाकी अदर पार्ट में जो आपका पूछा गया था यहाँ पर बात करें तो एक्सपीरियंस का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया, श्रग्ड का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया, स्ट्रक्चर का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया, शोल्डर का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया और अकर्ड का आपका मिस स्पेल्ड यहाँ पर पूछ लिया गया था। लाई, लेड और लेन करके एक आपका एरर हुआ था, तो इसका कुछ क्वेश्चन आपका इन्हीं तीनों में से मिला करके आपका आया हुआ था। बाकी 2 क्वेश्चन आपके डिग्री से भी पूछे जा चुके हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इस शिफ्ट में आपका 16 तारीख को एरर के फॉर्म में आपका पूछ लिया गया था। 15 को देख लेते हैं। 15 में आपका जो सिनोनिम्स पूछा गया था वो अरोगेंस आया हुआ था, जिसका मतलब घमंड होता है, जिसकी अगर बात करें आपके एंटोनिम सिनोनिम की तो सेल्फ इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इकोटिज्म हो जाएगा, हब्रिस हो जाएगा, हॉटीनेस आपका हो जाएगा। सेल्फ स्टीम पूछा गया था जो कि आपका आत्मसम्मान होता है, जिसकी बात करें तो आपका प्राइड हो जाता है, प्राइडफुलनेस हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस होता है, तो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स आपके सेल्फ स्टीम के हो जाएंगे। बाकी एंटोनिम्स में आपका लॉर्डली पूछा गया था, लॉर्डली आप समझ सकते हैं आपका कि थोड़ा लड़ाकू टाइप का होना इस तरह से, तो इसका एंटोनिम आपका हम्बल हो जाएगा, हावली हो जाएगा, लवली हो जाएगा, आपका अनप्रेटेंटियस आपका हो जाएगा। एक आपका अकाउंटेबल वर्ड पूछा गया था जिसका आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो अकाउंटेबल की बात करें तो अनअकाउंटेबल हो जाएगा, आपका इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अनट्रस्टवर्दी हो जाएगा, अनअकाउंटेबल आपका हो जाएगा, तो ये सारे अकाउंटेबल के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। शॉकिंग आपका पूछा गया था आश्चर्यचकित चीज़, जिसके आपके एंटोनिम की बात करें आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, कंफर्टिंग हो जाएगा, तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। विक्ट का आपका पूछ लिया गया था, विक्ट की बात करें तो आपके इसके एंटोनिम्स वर्चुअस आपका हो जाता है, लाउजी हो जाता है, क्योंकि विक्ट का मतलब आपका दुष्ट होता है। प्रीशियस का इसमें आपका एंटोनिम पूछा गया था जो कीमती होता है, जिसका एंटोनिम चीप हो जाएगा, आपका डिफेक्टिव हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप लोगों को कर देना है, और जो भी आपका दोस्त या यार जो भी हो फ्रेंड आपका, उसको आप वीडियो शेयर करें जिसका एग्जाम जून में लगा हुआ है, क्योंकि उस तक भी आपका पहुंच जाए। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलता रहेगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोगों को जुड़ जाना है। क्वेश्चन में वापस आते हैं। एप्टीट्यूड का आपका पूछ लिया गया था यहाँ पर एंटोनिम। एप्टीट्यूड क्या होता है? सीखने की क्षमता होती है, जिसमें बात करें तो एंटीपैथी हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, आपका डिसिलेशन आपका हो जाएगा, तो ये सारे जो है यहाँ पर एंटोनिम आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखेंगे ईडियम एंड फ्रेज में आपका पूछा गया था स्क्रैच द हेड होता है आपका। स्क्रैच द हेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपका थिंकिंग हार्ड और ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। लोएंस शेयर पूछा गया था, जिसका मतलब होता है रिफर्स टू द मेजर शेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा होना। नेक्स्ट आपका डेड मैन शू पूछा गया था, जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन व्हेन पीपल कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन देयर करियर्स। यहाँ पर लोग अपने करियर्स में प्रोग्रेस नहीं करवा पाते हैं, वो आपका डेड मैन शूज ईडियम्स कहलाता है, जो कि आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड में आया हुआ था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो एथीस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भगवान पे आपका विश्वास नहीं करता है।
नेक्स्ट था कि वन हु हेट्स वॉर एंड लव पीस, एक ऐसा इंसान जो आपका वॉर से नफरत करता है और शांति पसंद करता है, वो आपका पैसिफिस्ट यहाँ पर कहलाता है। तो पैसिफिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ पर्सन हु नोज अबाउट फूड एंड म्यूजिक एंड आर्ट, कोई ऐसा इंसान जिसको खाने पीने का बहुत नॉलेज होता है आपका, तो वो कन्वाइजर आपका कहलाता है। तो कन्वाइजर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर वन वर्ड के तौर पर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पर मेंटेन का मिस स्पेल्ड पूछा गया था, एक फिक्स प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था, और एक यहाँ पर आपका पैराग्राफ ऑलमोस्ट पूछ लिया गया था। यही एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, पैराग्राफ को आप लोग वीडियो पॉज करके समझ लें। इस तरह से आपका पैराग्राफ दिया हुआ था और यहाँ पर आपके इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। आपका ये 15 का है। वहाँ पर एक आपका क्लोज टेस्ट जो इस दिन आया हुआ था वो जॉम्बी पर आपका बेस था, जो कि जॉम्बी पर आसानी से कर सकते थे। अब चलिए आपका नेक्स्ट डे का देखते हैं। चलिए अब 19 से शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका 15 और 16 का वहाँ पर करवा दिया है, बट 19, 18 और आपका 17 का बचा हुआ है, तो वो यहाँ पर करवा देते हैं। 19 में आपका एप्रोप्रिएट का सिनोनिम्स पूछा गया था। एप्रोप्रिएट आपका प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब सुटेबल आपका हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, आपका पर्टिनेट हो जाएगा, रिलेवेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका अपोजिट का पूछा गया था सिनोनिम्स, जिसके आंसर आपके फ्रंटिंग हो जाएगा, अक्रॉस फ्रॉम हो जाएगा, इनकम्पिटिबल आपका हो जाएगा, फेसिंग हो जाएगा। तो ये सारे जो आपके वर्ड हैं ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। कंट्राइव का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, जो कि ब्रिंग अबाउट आपका हो सकता है, मैन्युफैक्चरर आपका हो सकता है, स्टेज मैनेज आपका हो सकता है। तो ये सारे आपके यहाँ पर हो सकते हैं। डेमोलिश का आपका पूछा गया था, विनाश करना होता है, इसका सिनोनिम्स आपका एनिहिलेट हो जाएगा, बुलडोज हो जाएगा, आपका क्रश हो जाएगा, डेसिमेट हो जाएगा, डिवेस्टेट हो जाएगा। तो ये सारे आपके यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। हैस्टी का पूछा गया था, आपका हरीड हो जाएगा, जल्दबाजी में होता है, स्पीडी हो जाएगा, आपका हरिंग हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। ऑकुलेट का पूछा गया था, जिसमें आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्लोजअप हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ऑकुलेट के आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में आपका एक्टिव का पूछा गया था, जिसका एंटोनिम आपका इनएक्टिव हो जाएगा, लिस्टनेस हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। बाकी आपका हाइप्ड का यहाँ पर पूछा गया था एंटोनिम्स, जो कि आपका एंटोनिम्स इंडिफरेंट हो जाता है, आपका अनविलिंग हो जाता है, आपका डिसअलाइंड हो जाता है यहाँ पर, और आपका अपोज्ड यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टैंगल का पूछ लिया गया था एंटोनिम्स, जिसमें कि आपका अनटैंगल हो सकता है, अनकॉइल हो सकता है, ओपन आउट हो सकता है, डिसटैंगल हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे टैंगल को लेकर के। रेत का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, खुरदरा आपका टाइप होता है, जिसका एंटोनिम की बात करें स्मूथ हो जाएगा, स्ट्रेंटन हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। तो ये सारे आपके यहाँ पर हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट आपका इनलाइटेंड पूछा गया था, जो कि आपका प्रकाश युक्त करना होता है, और इसका एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें कि आपका इग्नोरेंट हो जाएगा, कन्फाउंडेड आपका हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक ईडियम्स पूछा गया था, इन वंस एंड टूज। तो इन वंस एंड टूज ईडियम्स की बात करें आपका, तो ये आपका लोगों को इंडिकेट करना होता है। इन स्मॉल ग्रुप यू कैन यूज इन वंस एंड टूज टू इंडिकेट दैट पीपल डू थिंग्स और समथिंग हैपेंस ग्रेजुअली एंड स्मॉल ग्रुप, जो कि आपका धीरे धीरे किसी ग्रुप में होता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कोई ऐसा काम हो जहाँ पर आपका फायदा ना दिख रहा और आपका हो जाए। समथिंग दैट अपीयर्स टू बी मिसफॉर्च्यून एंड कैन हैव अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हो जाना आपका ब्लेसिंग द बोन्स इडियम्स का मतलब होता है। च्यू द सीनरी का पूछा गया था, जिसका आपका मतलब होता है टू एक्ट मेलो ड्रामेटिकली, यानी कि आपका एक्स्ट्रा ड्रामेटिकली आपका ओवर एक्ट करना आपका च्यू द सीनरी होता है। ट्रिक्स द ट्रेड का आपका पूछा गया था, जिसका मतलब होता है स्पेशल आपके इंजीनियर्स आपके टेक्निक्स जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो आपका यहाँ पर पूछा गया था। वन वर्ड के अंतर्गत आपका ईपी टैप पूछ लिया गया था। तो ईपी टैप आपका वो होता है जो आपके कब्र के ऊपर लिखा जाता है, वर्ड्स दैट आर रिटेन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटेन ऑन अ स्टोन वेयर सी और सी इज बरीड, यानी कि जहाँ पर किसी को दफनाया जाता है उसमें आपको वहाँ पर आपको ऊपर लिखा जाता है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज होता है, उसको आपका इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट था कि अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड टू कैच फायर ईजली, कोई ऐसी चीज़ जिसमें
जिसमें आग आपकी जल्दी पकड़ लेती है, उसको आपका इनफ्लेमेबल यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका था कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, तो मार्टर इसका आपका वन वर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका पर्टर्ब का मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था, प्रोमिनेंट का आपका मिसस्पेल्ड पूछा जा चुका है। बाकी आपका यहाँ पर आपका था कि एक फिल इन द ब्लैंक्स था कि ही क्लेम्स टू बी द के बाद में आपको फिल करना था, तो द के बाद में आपका सुपरलेटिव आता है जो कि स्मार्टेस्ट ही हो जाएगा। बाकी एक ये आया हुआ था कि माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड एवरी टू वन, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव क्वालिटी लगी है, तो आगे भी आपकी पॉजिटिव यहाँ पर लगी हुई थी। नेक्स्ट आपका इसमें आपका इरर बताना था कि द 18th सेंचुरी सो द मिडिल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस, तो यहाँ पर आपका इरर होगा कि आपका बिकम मोर प्रॉस्परस हो जाएगा बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस की जगह। नेक्स्ट आपका इसमें इरर बताना था, तो यहाँ पर देखिए आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग, और देखेंगे कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो ट्राई टू फाइंड यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पीडीएफ का ये बता ही दिया गया है, जिनको परचेज करना है आपका बिल्कुल परचेज कर सकते हैं आप लोग। बाकी आपका एक सिनोनिम्स की बात करें, यहाँ पर 17 मई का आप बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स में आपका सीवियर पूछा गया था, जिसका मतलब कठोर होता है, तो इसका सिनोनिम्स आपका यहाँ पर हार्श हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिलेंटलेस हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, तो ये सारे आपके वर्ड सिनोनिम्स में हो जाएंगे। वर्जन का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब काइंड हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बैक स्टेप आपका धोखा देना होता है, जिसका सिनोनिम्स बीट्रे हो जाएगा, डबल क्रॉस हो जाएगा, बैक बाइट हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा आपका, ये सारे हो जाएंगे। ऑर्चर्ड का पूछा गया था सिनोनिम्स, जो कि गार्डन आपका बगीचा हो जाएगा, फॉर्मलैंड हो जाएगा, विनेयार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्चर्ड भी आपका बगीचा होता है। मिस्टीरियस आपका पूछा गया था, मिस्टीरियस के सिनोनिम्स की बात करें आपका पजलिंग हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, पेकुलियर हो जाएगा, बिजेयर हो आपका हो जाएगा। विलेनियस आपका विलेन से बना हुआ है, आपका दुष्ट होता है, जिसका सिनोनिम्स आपका विक्ड यहाँ पर हो जाएगा, नेफेरियस हो जाएगा, मॉन्स्ट्रस हो जाएगा, इविल हो जाएगा, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एलिविएट का पूछा गया था, कम करना होता है, जिसका मतलब आपका रेड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डीडन हो जाएगा, तो ये सारे वर्ड एलिविएट के सिनोनिम्स के तौर पर यूज हो जाएंगे। एंटोनिम्स में आपका कल्पेबल पूछा गया था, जो कि अपराधी होता है, जिसका एंटोनिम इनोसेंट हो जाएगा, ब्लेमलेस हो जाएगा आपका। यहाँ पर सस्पिशियन आपका पूछा गया था, संदेह, जिसका एंटोनिम आपका सर्टेनिटी हो जाएगा, एश्योरेंस हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। डैम्प का आपका एंटोनिम पूछा गया था, जिसका मतलब आपका ड्राई हो जाएगा, एरिड हो जाएगा, पार्च्ड आपका हो जाएगा। एब्जॉर्ब का एक एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आपका इजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिसिपेट हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। एब्जॉर्ब आपका सूखना होता है, और इन सारे का मतलब आपका किसी चीज़ से बाहर निकलना होता है, जो कि आपका एंटोनिम पूछा गया था। इडियम्स एंड फ्रेजेज आपका पूछा गया था, बियर द बर्न्ट, और बियर द बर्न्ट की बात करें, यू बियर द बर्न्ट ऑफ समथिंग, यू सफ़र द वर्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट, यानी किसी चीज़ की सबसे बुरी कंडीशन में आपका सफ़र करना बियर द बर्न्ट कहलाता है। एक आपका यहाँ पर बॉटम लिप से कुछ आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन अभी डाउट में, उसको बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। एक नट टू क्रैक करके आया हुआ था यहाँ पर इडियम्स, इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ से जब डील करना डिफिकल्ट होता है तो आपका नट टू क्रैक कहलाता है। वन वर्ड में आपके जो पूछे गए थे यहाँ पर, वन वर्ड की अगर बात करें 16 की, तो वन वर्ड में आपका हुआ था कि अ पर्सन हु इज 100 और मोर देन 100 ईयर्स आपका, तो ये आपका सेंटेनेरियन आपका होता है, जो कि 100 साल या 100 साल से आपका ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्टडी ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज पूछा गया था, जो कि आपका हर्बोलॉजी यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि अ लार्ज कपबोर्ड इन विच यू हैंग क्लॉथ, एक ऐसी बड़ी सी अलमारी जिसमें आप कपड़े टांगते हैं, तो वो आपका वार्डरोब कहलाता है। नेक्स्ट आपका था कि वन दैट कैन बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, जिसमें कि आपका देखा जा सके लेकिन पूरी क्लियरली अच्छे से ना देखा जा सके, वो आपका यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट आपका हो जाता है, जो कि वन वर्ड में आपका 16 को पूछा गया था। अदर पार्ट में आपका प्लेजर का मिसस्पेल्ट आया हुआ था, गवर्नमेंट का आपका मिसस्पेल्ट आया हुआ था, लूजर का आपका मिसस्पेल्ट यहाँ पर पूछ लिया गया था। बाकी आपका पोजीशन का मिसस्पेल्ट पूछ लिया गया था, सीरियस का मिसस्पेल्ट था, और हैरी पॉटर से रिलेटेड आपका क्लोज टेस्ट यहाँ पर पूछ लिया गया था। बाकी अब 18 मई का देख लेते हैं आपका क्या हुआ था। तो इसमें आपका एविडेंस का सिनोनिम्स पूछा गया था, जो कि आपका सबूत होता है, जिसका आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा, तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वेनियल का पूछा गया था, तो वेनियल में आपका न्यूट्रल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा, तो ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक कॉम्प्लीसमेंट पूछा गया था, उपलब्धि होती है, जिसके सिनोनिम्स आपके अचीवमेंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो ये सारे आपके
आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फैसिनेट आपका लुभावना होता है, जिसके सिनोनिम्स आपके इंचेंट हो सकता है, कैप्टिवेट हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, चार्म आपका हो सकता है। फोमेंट आपका उकसाना होता है, जिसके सिनोनिम्स आपके प्रोवोक हो जाएगा, इंस्टिगेट आपका हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ट्रस्ट का यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा। तो बिलीफ हो जाता है आपका, फेथ हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। बाकी आपका ऑटोनोमस का पूछा गया था। ऑटोनोमस की बात करें आपके सिनोनिम्स की, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है आपका, सॉवरेन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंटोनिम्स आपका पूछा गया था। प्रोडक्टिव आपका, प्रोडक्टिव का एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। तो प्रोडक्टिव में आपका एंटोनिम, प्रोडक्टिव आपका उपजाऊ होता है, जिसमें आपका यहाँ पर स्टेरिल आपका हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, यानी कि आपका बंजर टाइप का होना हो जाएगा। डिस्क्रीट का आपका पूछा गया था। डिस्क्रीट का आपका समझदार होना होता है, यानी कि आपका सिंसियर होना। इसका एंटोनिम आपका इनडिस्क्रेट हो जाएगा, केयरलेस आपका हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा, आपका फुलिश हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अपसेटिंग का एंटोनिम पूछा गया था, जिसका अपसेट होता है मतलब, तो यहाँ पर इसका आपका कंफर्टेड हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपका कंपोज्ड हो जाएगा। तो ये सारे आपके वर्ड हो जाएंगे। एबंडन का यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था एंटोनिम, जिसमें एबंडन में आपका अलाउ हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि एबंडन का मतलब आपका छोड़ना होता है। फार साइटेड का आपका यहाँ पर पूछा गया था एंटोनिम, जिसका मतलब आपका फार साइटेड आपका दूरदर्शी होता है, जिसका आपका एंटोनिम फुलिश हो जाएगा, अनरीजनेबल हो जाएगा, आपका नियर साइटेड हो जाएगा, शॉर्ट साइटेड आपका हो जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपका एक क्विर्स इन्फ्लुएंस का आपका यहाँ पर पूछा गया था, और ये एक्चुअली अभी तक एडिट नहीं हुआ है इसका आंसर। तो क्विर्स इन्वर्स प्लान के तहत आपका पूछा गया था। एक आपका बार्क द रॉन्ग ट्री का ईडियम्स पूछा गया था, जिसमें कि आपका मिस्टेक ऑन वंस ऑब्जेक्ट, आपका गलत किसी चीज़ में आपका कोर्स करना है, किसी गलत चीज़ में आप उलझे हों, तो वो आपका बार्क द रॉन्ग ट्री होता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपका हो जाएगा, कोई चीज़ जिसकी उम्मीद आपने ना की हो और वो आपकी हो जाए, तो वो आपका अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। वन वर्ड में आपका पूछा गया था डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस, यानी कि जो भ्रूण को खत्म करना आपका क्या कहलाता है, तो एबॉर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस का, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि फॉरबिड समथिंग बाय लॉ, जिसको लॉ के तहत रोकना, तो वो आपका यहाँ पर प्रोहिबिट है, यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था अ थिंग कैन बी चेंज्ड और रिवर्स, जिसको आपका बदला ना जा सके, बदला ना जा सके, वो आपका इररिवोकेबल आपका होता है। एक था आपका कि वन हु इज़ नॉट मेंटली साउंड, जो मेंटली अच्छा ना हो, वो आपका लुनेटिक कहलाता है। एक इफीमिनेट का आपका पूछ लिया गया था वन वर्ड, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसमें कि महिलाओं वाले गुणों, हैविंग फेमिनिन क्वालिटीज अनटिपिकल ऑफ अ मैन, यानी किसी आदमी में आपकी औरत वाली क्वालिटी, वो आपका इफीमिनेट कहलाता है। नेक्स्ट अदर पार्ट में आपका स्क्रबिंग का आपका मिस स्पेल्ड था, इनसाइड का आपका मिस स्पेल्ड था, रबिंग का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया था। इसके साथ आपका मेंटेनेंस का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था। आपका प्रिवेंटिव का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था। और यहाँ पर आपका दिया हुआ था देयर इज अ लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम नेचर, तो यहाँ पर आपको फिल करना था। तो देखेंगे आपको क्वाइट ये एक ऐसा वर्ड था फिल करने के लिए, जो कि आपका यहाँ पर फिल हो सकता था, बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पर ये नहीं आ सकते थे। बाकी आपका एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि द मैन वॉज इंजॉयड द व्यू फ्रॉम टेरेस, तो यहाँ पर आपको इरर बताना था। तो वॉच में आपका वॉच के बाद इंजॉइंग होगा, ना कि इंजॉयड। तो इस तरह से आपका चाइना वॉल से रिलेटेड यहाँ पर क्लोज टेस्ट आपका एक पूछ लिया गया था। तो ये था ऑलमोस्ट जो कि आपका लेकर के 15 से 19 मई में जो भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं, और जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन मिल पाया आप लोगों के लिए करवाया गया। तो बस आपको सपोर्ट के लिए इतना करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करके वीडियो को आपको सबको कर देना है, शेयर कर दो, फैला दो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी सभी को ऐड कर देना, ऐड हो जाना है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।